नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में ममता बनर्जी का चेहरा एक बार फिर से हुआ बेनकाब, क्योंकि अब कोरोना के बीच चुनाव आयोग से उपचुनाव कराने की मांग कर रही है टीएमसी। जी हां, कोरोना पर काम करने की जगह ममता बनर्जी का फोकस सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव में है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी के इस रवैये को देखते हुए कह सकते हैं कि ममता बनर्जी को लोगों की जान प्यारी नहीं है, बल्कि अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी प्यारी। यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अपनी एक के बाद एक हालांकि बौखलाहट दिखाती जा रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तर्ज पर ही ममता बनर्जी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी सरकार पर अब संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से ममता बनर्जी का शर्मनाक चेहरा सामने आया है, क्योंकि जो ममता बनर्जी चुनाव के दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही थी और चुनाव आयोग पर भी तमाम तरह की बयानबाजी करती हुई दिखाई पड़ रही थी, वही ममता बनर्जी आज देखिए किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने को तैयार है। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी और टीएमसी के तमाम नेतागण निर्वाचन आयोग के अधिकारी से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहने के लिए ममता बनर्जी को विधान परिषद का या फिर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कड़ी वोटों से शिकस्त दी थी, यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी को प्रदेश की जनता हालांकि नकार चुकी है, लेकिन जबरन ममता बनर्जी उस कुर्सी को हथियाए बैठी है। लेकिन अब आपको बताते चले कि अब संवैधानिक तौर पर ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार अब ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी नेताओं की बौखलाहट सामने आ रही है और उनकी तिलमिलाहट इस कदर सामने आ रही है कि इस कोरोना के समय में, इस पेंडेमिक समय में, जहां पर ममता बनर्जी को प्रदेश वासियों के लिए कोरोना से निपटने के लिए काम करना चाहिए था, तो वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई है। और इसी कड़ी में अब चुनाव आयोग पर भी तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उपचुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग की जा रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी के नेता सुखेंदु शेखर के नेतृत्व में आज टीएमसी का डेलीगेशन दिल्ली में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ मुलाकात करने वाला है। और इसको लेकर सुखेंदु शेखर का भी बयान हालांकि सामने आया था। उन्होंने एक आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर कहा था कि जब कोविड-19 चरम पर था तब विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराए गए थे। अब हालात काफी सुधरे हुए हैं, तो चुनाव आयोग आखिर चुनाव क्यों नहीं करा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि टीएमसी की ओर से यह भी साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा गया था कि अब तक उपचुनाव करवाने की दिशा में कोई कदम चुनाव आयोग नहीं उठा रहा है। उनका ऐसा आरोप है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है ताकि ममता बनर्जी को विधानसभा पहुंचने से रोका जाए। देखिए किस तरीके से मानसिकता टीएमसी के नेताओं के सामने आ रही है। और ऐसे वक्त में जब लगातार पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से अब तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है। और यही बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं कराए गए थे, जिसके चलते बीजेपी के एक बड़े लीडर तीरथ सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और ठीक इसी की तर्ज पर आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी को भी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार टीएमसी के तमाम नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप हालांकि लगाते रहे हैं इससे पहले भी। और अब एक बार फिर से बंगाल में उपचुनाव नहीं करने को लेकर भी तमाम तरह की साजिशें कहकर और तमाम तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। जहां लेकिन आपको बताते चले कि संविधान के मुताबिक अगर कोई मंत्री या फिर मुख्यमंत्री किसी पद की शपथ लेता है, किसी पद पर आसीन होता है, तो उसे आने वाले 6 महीनों के अंदर ही विधान परिषद या फिर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी होता है और तभी वो वैध तरीके से उस पद का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से 2 महीने का समय ममता बनर्जी को सरकार बनाए हो चुका है और क्योंकि
नंदीग्राम में करारी हार का सामना ममता बनर्जी को करना पड़ा था। और इसी कड़ी में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधान परिषद जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है, और अब यही बड़ी वजह है कि अब अगर आगामी 4 महीनों के अंदर यानी कि 4 नवंबर के भीतर अगर ममता बनर्जी विधान परिषद या फिर विधानसभा के सदस्य नहीं होती हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और यही बड़ी वजह है कि अब अपने पद पर काबिज रहने के लिए ममता बनर्जी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तक करने को तैयार हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से एक के बाद एक ममता बनर्जी की हकीकत साफ तौर पर सामने आई है, क्योंकि चुनाव के दौरान हमने साफ तौर पर देखा था कि कैसे खुद ममता बनर्जी की ओर से तमाम तरह की रैलियां की गई थी और कैसे वो खुद रैली करने के बावजूद भी पीएम नरेंद्र मोदी पर तमाम तरह के आरोप लगा रही थी। और जिस तरीके से इन तमाम ममता बनर्जी के घटनाक्रम को देखते हुए कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग से लेकर ममता बनर्जी के लिए कड़े तल्ख तेवर अपना चुके हैं तमाम ये विभाग, लेकिन बावजूद इसे समझने के बावजूद अपने मुख्यमंत्री पद के इस्तेमाल करने के सही इस्तेमाल करने की बजाय लगातार ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपना तानाशाह रुख अख्तियार कर रही हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, फिर चाहे वो मामला नारदा केस से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो मामला बंगाल हिंसा से जुड़ा हुआ हो, फिर चाहे वो मामला अब जिस तरीके से संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री पद से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो तमाम मामलों को लेकर ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बंगाल में हिंसा का तांडव रुकने की बजाय दुगनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी लगातार इसे नजरअंदाज कर रही है। और अब जिस तरीके से लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग भी पश्चिम बंगाल में उठ रही थी, लेकिन ऐसे में अब जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की बनकर बैठी हुई हैं, असंवैधानिक तरीके से जिस तरीके से ममता ने बंगाल में अपना कुशासन मचाया हुआ है, आपको बताते चले कि अब ये कुशासन बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार टीएमसी के नेता बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बताते चले कि एक के बाद एक ममता बनर्जी की मुश्किलें हालांकि बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इसी नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी जिसने ममता बनर्जी को कड़ी शिकस्त दी थी, उनकी जीत को कैसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपना याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हालांकि आपको बता दें कि हाईकोर्ट से हालांकि ममता बनर्जी को झटका कई बार लग चुका है। लेकिन अब इस मामले को लेकर जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने की मांग की है और साथ ही साथ इस पूरे मामले को कोलकाता हाईकोर्ट से कहीं और दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि बंगाल हिंसा को लेकर भी एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। और यही बड़ी वजह है कि अब जब ममता बनर्जी को दिख रहा है कि चौतरफा संकट अब ममता सरकार पर छाया हुआ है, तो अब किस तरीके से इस संकट से बचा जाए और किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाया जाए, अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी को बचाया जाए, फिर चाहे प्रदेश की जनता को कोरोना के काल में झोंक दिया जाए। और यही बड़ी वजह है कि अब सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने को लेकर एक बार फिर से ममता बनर्जी का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। लेकिन आपको बताते चले कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल हिंसा में चुन चुनकर ममता बनर्जी ने हिंदुओं को, दलितों को और महिलाओं को जैसे प्रताड़ित किया था, हमने सबने देखा था कि कैसे बंगाल में ममता बनर्जी के सिर्फ और सिर्फ करारी हार को देखते हुए ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक खींच निकाली थी और कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे थे, कैसे कश्मीर पार्ट 2 बनाने का काम ममता बनर्जी ने बंगाल को किया है पिछले 10 सालों से। अब यही बड़ी वजह है कि जनता पहले ही ममता बनर्जी को नकार चुकी है, लेकिन जबरदस्ती ममता बनर्जी उस कुर्सी पर काबिज हुए बैठी हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी का शासन खत्म होने वाला है। और अब यही बड़ी वजह है कि इस पेंडेमिक समय में, इस कोरोना के काल में लोगों के लिए जन सुविधाएं लाने की बजाय ममता बनर्जी उन्हीं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती हुई दिखाई पड़ रही है और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बंगाल के लोगों की जान की परवाह करे बगैर चुनाव आयोग से बंगाल में उपचुनाव करने की मांग करती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके के हालात वर्तमान में बंगाल में बने हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की देन है। लेकिन अब जिस तरीके से संवैधानिक संकट जो ममता की कुर्सी पर मंडराया हुआ है, इसके पहले भी हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि कैसे ममता बनर्जी असंवैधानिक तरीके से बंगाल की कुर्सी पर काबिज हुए बैठी हैं। लेकिन ठीक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तरह
जिस तरीके से उन्होंने भी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, अब ऐसे ही ममता बनर्जी से भी इस्तीफा लिया जाएगा। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी को ये डर सता रहा है कि कहीं उनके हाथों से एक बार फिर से जिस तरीके से नंदीग्राम में हार का सामना करना पड़ा, कहीं उन्हें मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ना ना पड़ जाए, और इसीलिए तानाशाह रवैया ममता बनर्जी बंगाल में अख्तियार की हुई है। लेकिन आपको बताते चले कि संवैधानिक तरीके से ममता बनर्जी को इस कुर्सी को छोड़ना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल में हालात बने हुए कोरोना को लेकर उपचुनाव किसी भी हालात पर नहीं कराए जा सकते हैं। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि टीएमसी के नेता चुनाव आयोग पर बार बार पक्षपात करने का हालांकि आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये वाकई ममता बनर्जी का शर्मनाक और क्रूर चेहरा है, जहां पर ममता बनर्जी बंगाल की जनता की सेहत के बारे में बिना सोचे समझे बंगाल की जनता को मौत के मुंह में धकेलते हुए दिखाई पड़ रही हैं, और सिर्फ सत्ता का लालच दिखाते हुए अपनी गद्दी को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक बार फिर से अपनी बौखलाहट दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।